नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं न्यूनतम वेतन पे, उनके लिए काफ़ी अहम जानकारी लेकर के आया हूं कि कैसे एक ही शहर के अंदर अगर आप काम करते हैं, अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वो ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ऐसे में दोनों सरकार के द्वारा एक ही शहर के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए जब न्यूनतम वेतन तय किया जाता है तो उसमें अंतर होता है। साथ ही महंगाई भत्ता ऐड होते होते 3-4 साल 5 साल बीत जाता है तो उसमें भी फ़र्क हो जाता है, और वो फ़र्क मैं दिखाऊंगा। और ये दिखाऊंगा दिल्ली के अंदर अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं सरकारी विभाग में, उनके लिए खासकर इसीलिए क्योंकि मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे रेलवे का कोई ऑफिस हो गया, DRM ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एम्स हो गया, और साथ ही कोई दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं, तो एक सेंट्रल स्फीयर का हो गया और दूसरा दिल्ली सरकार का हो गया, और दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होता है। और देख लीजिए, दोनों का सलाहकार समिति जब बना होगा तो दोनों लोगों ने एक मजदूर परिवार को जीने के लिए अलग अलग मानक के तहत बाजार का सर्वे किया होगा कि एक मजदूर परिवार को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान में कितना खर्च होगा। उसके बाद एक ही साल में अलग अलग न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। लेकिन होता क्या है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो न्यूनतम वेतन तय किया जाता है उसको दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दे दिया जाता है। वहाँ पे सुनवाई चलती है, उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है, फिर से सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से जाया जाता है और 2019 में फिर से नोटिफिकेशन बहाल होता है। लेकिन ये क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना तय था उससे कम है या ज़्यादा, ये सारा कुछ मैं आपको जो एनालिसिस किया है उसको दिखाऊंगा। अपने आप आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए हम इसको सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया न्यूनतम वेतन का सवाल है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन है और ये सेंट्रल स्फीयर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी आउटसोर्स वर्कर काम करते हैं उनका है। और इधर हमने डिफरेंस का टेबल बनाया है। अगर अनस्किल्ड में अगर आप काम करते हैं कोई भी कर्मचारी, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हैं तो 710 रुपया है, और जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 805 रुपया, और डिफरेंस 95 रुपया का। इसी प्रकार हाईली स्किल का अगर देखिएगा तो 937 रुपया एक दिन का है। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट में 1065 रुपया और 128 रुपये का डिफरेंस है। कहने का मतलब अगर मंथली यहीं पे देखिएगा तो अनस्किल्ड में 2474 रुपये का डिफरेंस है, सेमी स्किल में 2847 का, और इधर स्किल में 3000 का। इसके बाद भी इसमें 3095 और हाईली स्किल में 3334। एक तरह से देखिएगा तो 2500 से लेकर के 3000 का डिफरेंस है। क्योंकि न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या होता है, एक मजदूर परिवार को जीने के लिए जो सबसे कम पैसा है वो ये तय करते हैं। अब ये देखिए, एक ही शहर में अलग अलग ऑफिस में है, एक भारत सरकार के ऑफिस में है और एक दिल्ली सरकार के ऑफिस में, और इनका इतना डिफरेंस है 2500 से 3000 के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो महंगाई भत्ता जो ऐड हुआ है और उसके साथ ही जो 2019 में एक जारी हुआ था और ये वाला 2017 में जारी हुआ था, मैंने ही एक दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका किया था, उसके बाद ये 42% बढ़ाया गया था। दिल्ली सरकार के द्वारा भी मजदूरों के मांग के बाद ही इसको बढ़ाया जाता है, लेकिन इतना डिफरेंस हो गया। अब ये सोचिए 3000 रुपया काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक दिन का 937 रुपया है और 1000 है, तो कहने का मतलब 3 दिन का वेतन का अंतर होता है। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि दिल्ली सरकार के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका, और सेंट्रल स्फीयर की तरफ से जो जारी किया गया है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करते होंगे, लेकिन उनको दिल्ली सरकार वाला न्यूनतम वेतन दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल आते रहता है कि हमको कौन सा मिलेगा। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करते हैं तो आपको जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, और इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके बाद आखिर में आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि आखिर एक ही शहर में एक ही ऑफिस के आसपास में रहने के बाद न्यूनतम वेतन में इतना अंतर क्यों है, और महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते इतना अंतर, इतना गैप कैसे हो गया, एक बार बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए और कम से कम सरकार के अधिकारियों तक जा सके, ताकि वो देख सके कि भैया जो आप महंगाई इंडेक्सिंग जो लेते हो उसमें ऊपर नीचे कैसे हो जाता है, एक आदमी का बढ़ रहा है और एक आदमी का घट रहा है कैसे। धन्यवाद।